जानते तो हम कैसे जान पाते। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। और खोज लिया संसार सदगुरु, एक तुम ही आधार। खोज तेरा संसार सतगुरु, एक तुम ही आधार। एक तुम ही आधार सतगुरु, एक तुम ही आधार। हमने पूरी दुनिया खोज ली और भीतर की शांति को नहीं खोज पाए। मेरे देव अधिदेव महादेव ने दुनिया के लोगों को क्या दिया? मेरे शंकर भगवान ने एक लोटे जल से प्रसन्न होकर क्या दिया? मेरे देव अधिदेव महादेव ने दुनिया के लोगों को क्या दिया? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना, एक लोटा जल चढ़ाने वाले के हृदय में शंकर भगवान सबसे पहले शांति देते हैं, धीरज देते हैं, आनंद देते हैं कि तू अपनी जिंदगी को आनंद में जीना, खुशियों में जीना प्रारंभ कर दे। आनंद। क्या मिला? अगर कोई आपसे पूछे कि शिव पुराण की कथा में गए थे, आज पहले दिन की कथा थी, तुम लोग गए थे कथा में, क्या मिला? खूब आनंद मिला जी, खूब आनंद। और हमने सुना है कि बाबा सुनता है। हाँ, हमने भी सुना है, सुनता है। पर 7 दिन की कथा में जब हम बैठेंगे, श्रवण करेंगे, झोली पसार कर जब बाबा से अपने दिल की बात कहेंगे, तो मैंने सुना है 3 महीने में पूर्ण कर देता है, वो झोली जरूर भर देता है। वो भरेगा जरूर, उसका इंतजार करेगा। जब आनंद की अनुभूति होगी, हमें भीतर से आनंद ही ना आवे तो हम काय की जिंदगी जी रहा। चेहरे की रौनक बता देती है कि आपके घर में आप खुश हैं कि नहीं। आपके घर का भोजन बता देता है कि आपके घर में प्रसन्नता कितनी है। आपके घर के बोलने का तरीका बता देता है कि आपके घर में आनंद कितना है, प्रसन्नता कितनी, आनंद कितना है, खुशी कितनी है, ये बता देता है। महाराज, मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, गीतम दंतेवाड़ा की इस पवित्र धरा से, गीतम दंतेवाड़ा की पवित्र धरा से उन सभी से निवेदन करूं, अपने घर के लोगों को कहना चालू कर दो, अपने घर के रहने वालों से एक बात कहना चालू कर दो कि हमारे यहाँ धन आए ना आए, हमारे यहाँ वैभव आए ना आए, हमारे यहाँ सत्ता बढ़े ना बढ़े, हमारे यहाँ जमीन बढ़े ना बढ़े, पर हमारे घर में खुशियाँ बढ़ना चाहिए, प्रसन्नता बढ़ना चाहिए, और हमारे जीवन का आनंद बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का एक आनंद बढ़े, और वो आनंद हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाए। फिर निवेदन है, कितनी संपत्ति बढ़ रही है ना बढ़ रही उससे मतलब नहीं, तुम्हारे चेहरे पर खुशी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, प्रसन्नता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, वो जरूर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ना कभी मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी कोई सत्संग में, कभी कोई भजन में, कहीं नहीं, केवल उसकी माता जो थी वो शिव भक्त थी।
वो भगवान शंकर को एक लोटा जल रोज चढ़ाती थी, वो शिव की आराधना में डूबी रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति करती रहती थी। भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना में वो लगी रहती थी। देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसका परिवार अच्छा था, घर में सब कुछ था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, सारा परिवार ठीक था, बस एक काम गलत कर बैठा, एक पर स्त्री के संपर्क में आ गया। और हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, पराई नारी और पराया धन जिंदगी को बर्बाद कर देता। घर में धर्म पत्नी है, उसका सम्मान करो, इज्जत करो, अच्छी वाणी में उसको आदर के वचन बोलो। घर में बच्चे हैं, उनको संभालो, आदर के वचन बोलो, सम्मान करो, सत्कार करो उसका। दूसरी नारी को आप इतना आदर देते हो, इतना प्रेम से बोलते हो, इतना स्नेह से बोलते हो, उतना ही प्रेम और स्नेह से घर की नारी से बोल लो ना, तो तुम्हारे लिए घी की चुपड़ी हुई रोटी रोज लाके धर दे, इतने प्रेम से। ना जाने पर वो वाणी कहां चली जाती, वो आदर के शब्द कहां चले जाते हैं, वो सम्मान के शब्द कहां चले जाते हैं, वो आदर के व्याख्यान कहां चले जाते हैं। सीखो, मेरे देवादिदेव महादेव से सीखो, मेरे शंकर भगवान से सीखो। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पूर्ण आदर देते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को अपने चरणों के पास रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में रखते हैं। इंद्रदेव इंद्राणी को अपने करीब में रखते हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी को अपने चरणों में रखते हैं। पर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, अगर जमीन पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर का शिवलिंग अगर भूमि पर है, तो मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू मुझसे ऊंची बैठना, मैं तो जहां हूं वो ठीक है। एक नारी का आदर क्या हो सकता है, एक नारी का सम्मान क्या हो सकता है, एक नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर सम्मान सत्कार कैसा होना चाहिए, ये देवादिदेव महादेव बताते हैं। ये भगवान शंकर आदर कैसा। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता ने करा, कोई कहता है कि भगवान ने इन देवता ने प्रेम करा, कोई कहते हैं उन देवता ने प्रेम करा। पर कभी कभी अंदाजा लगाकर बैठिएगा, शिव जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, शंकर जी जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, भगवान शंकर जैसा स्नेह नहीं कर सकता। कौन देवता होगा जिनकी धर्म पत्नी अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती को कंधे पर रखकर, माता सती को कंधे पर धारण कर कर भगवान शंकर ने तांडव मचाना, भगवान शिव ने तांडव मचाना प्रारंभ करा। कौन देव हो जो शव है सती, शव को कंधे पर लेकर भगवान देवादिदेव महादेव ने तांडव रच दिया। इतना प्रेम, इतना प्रेम। ब्रह्मा जी ने कह दिया है भगवान देवादिदेव महादेव से, सुनो भोलेनाथ, तुम्हारी धर्म पत्नी सती के शरीर के टुकड़े हो गए हैं और ये 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। माता शक्ति के, सती के शरीर के टुकड़े हो गए और ये शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। देवादिदेव महादेव, अब तुम्हारी धर्म पत्नी सती जा चुकी है,
अब माता सती जा चुकी है। सुनो देवादिदेव महादेव, अब आप सती को भूल जाओ। शंकर भगवान ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी सती को भूल नहीं सकता, मैं अपनी धर्म पत्नी सती को नहीं भूल सकता, और उसको तो मैं याद रखूंगा। और उसको हर पल याद रखने के लिए शायद दुनिया में कोई एक ऐसा देवादिदेव महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिन्होंने माता सती के भस्म की राख को, भस्म को अपने शरीर पर लपेट लिया और कह दिया मैं अपनी धर्म पत्नी सती को कभी